जय मंगल भूतारम विमलारम राजन सर्वमयालम तैरूय श्रीराजम रहो सया सबसे धारम रहो वैरम तारम रहो सिद्धारम रहो वैरियारम रहो धारम रहो सबसाहूरम। जय श्री भगवान की जय। बात कदर अंतिम विशेष भगवान स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विलास सागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान विष्णु सागर जी महाराज जी की जय। दशलक्ष महापर्व की जय। भगवान महावीर स्वामी के सहोस्वर की दिव्य देशना सुनने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए। ज्ञानियों, आज तक क्षमावाणी पर्व पर हम क्या करके आए और अब क्या करना है हमें ये समझना है। क्षमावाणी पर्व हमारे लिए आया है, पर के लिए नहीं आया है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्षमावाणी पर्व खुद को मनाना है, पर के लिए नहीं मनाना है। आज तक आपने दूसरे को दोष कहा होगा कि वो दोष है, वो दोष है, वो दोष है, लेकिन हमारे अंतिम निर्देश भगवान वर्धमान स्वामी के प्रधान शिष्य भगवान गौतम नंदन स्वामी ने कहा, और मुनिराज श्रावक प्रतिमाराजी कोई भी होगा दिन में 2 बार नियम से पढ़ता है। क्या पढ़ता है? खमानी सब जीवा नाम सबे जीवा खमंतु में व्यक्ति में सब भूलेशु बैरम मध्यम रखेगी। ये गौतम स्वामी ने प्रतिमा ग्रंथ में लिखा है कि भगवान आपको क्या बोलते हैं? गलती से सॉरी, ये सॉरी नहीं बोला, सॉरी इंग्लिश शब्द है। हमारे गौतम स्वामी ने हमें क्या आदेश दिया है? क्या बोलना आपको? क्या बोलना है? मिच्छामि। मोदी जी संसद से बोले भेजा हुए थे, आप लोग बोलते सॉरी, मोदी जी क्या बोलते? मिच्छामि दुक्कड़म। तो हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो आज से आपको भी ध्यान रखना है, आपसे कोई गलती हो तो आपको क्या बोलना है? मिच्छामि दुक्कड़म। और कुछ दूसरे को नहीं कहना है। उसी प्रतिक्रमण ग्रंथ में आचार्य भगवान कहते हैं, हाकुट्यकयम हाकुट्य चिंत्यम भाष्यम जहां दुक्कम अंतो अंतो धर्मी पक्षता वैद्य अंतो। ये भगवान मैंने दुष्ट कर्म किया है, मैंने दुष्ट परिणाम किए हैं, उनके लिए आप मुझे क्या करो? क्षमा करो। प्रतिदिन आप सोने से पहले ये लाइन बोलकर ही सोना, क्योंकि आप खुद जानते हो जीवन का कोई भरोसा। आज हम यहाँ उपस्थित हैं, कल कौन उपस्थित होगा, अगली बार कौन क्षमावाणी पर मना पाएगा, किसको पता है? इतने सारे लोग यहाँ बैठे, आप बताओ किसको पता है कि अगली बार का क्षमावाणी पर में नियम से मना होगा? है कोई किसी बताने वाला? इसलिए क्षमावाणी पर हमें सिखा रहा है कि आज ही हम अपने जीवन के सारे दुष्कर्मों को धो लें, कल का कोई जीवन में भरोसा नहीं है। लेकिन आप क्षमा मांगते किससे हो? सबने क्षमा मांगी होगी, क्षमावाणी पर है, लेकिन क्षमा मांगी उसी से होगी जिसके आपका व्यवहार है, जिससे आपका रिश्ता है, जिससे आपकी दोस्ती है, उससे क्षमा मांगी, उसी से मांगी ना। अपने शत्रु से कौन क्षमा मांगी है? कोई इतनी बड़े सभा में कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसका पूर्व में 10 वर्षों से 20 वर्षों से बैर रहा हो और अपने शत्रु के पास जाकर क्षमा जिसने मांगी होगी, उसका क्षमावाणी पर मनाना सार्थक हो गया। है कोई ऐसा? तो आप पहले फोन से लगाते, जो आपका परम मित्र है, जिसके साथ कभी आपकी गलती हुई है, उससे क्षमा मांगी और क्षमावाणी पर खत्म हो गया।
ज्ञानियों हमने 10 दिन में उत्तम क्षमा मार्गा और शौच सत्संग पद अभिचन ब्रह्मचर्य को सीखा। लेकिन सीखा क्या? यदि आपकी कसाय अनापाल की हो गई, 6 महीने से ज्यादा किसी का किसी से ग्रह हो गया, तो वो कसाय अनापाल में चली जाती है। और अनंतानुवर्ती कसाय का मतलब है कि जो आपको अनंत संसार में घुमाएगी। किसको किसको अनंत संसार में घूमना है? सबको घूमना है कि संसार से गिरना है? तो यदि संसार से आप पार होना चाहते हो तो आज ही आपकी जिससे गलती हुई हो जीवन में, वो पर से गलती मानते हो, पर को दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हो। ऐसे ऐसे दाने मिल जाएंगे आपको कि पूरे नगर में पूरे समाज में दान करेंगे, विदेश में दान भेजेंगे, लेकिन उसका घर का भाई गरीब है तो उसको कोई दान नहीं देगा। दान की महिमा क्या? इसका मतलब है कि पहले आप अपने घर वालों को तो अपने समाज से बढ़ाओ, दुनिया में दान कर रहे हो और तुम्हारा भाई भूखा बैठा हुआ है, पड़ोसियों को भोजन करा रहे हो, पूरी नगर में भोजन की व्यवस्था करके रखी है और तुमने अपने भाई को अपने घर भोजन के लिए नहीं बुलाया, तो तुम्हारा क्षमावाणी पर मना सार्थक हुआ नहीं। इसलिए जानियो, हम दिखाने के लिए कोई काम नहीं करें कि हमने पूरे नगर में किसी तरह हो कि दुनिया में दान देंगे तो लोग मेरी प्रशंसा करेंगे और भाई को देखेंगे तो मुझसे बोलने नहीं आएगा तुमने मेरा उपकार किया है, उसको क्यों देगा? इसलिए गौतम स्वामी ने कहा कि रात को हम सोते समय दिन में एक बार जरूर क्या बोले, 10 में छावी दुगना आपस में सब जिससे आपकी गलती हुई उससे एक बार जीवन में जरूर क्षमा मांगना, क्योंकि अनंतानुवर्ती कसाय पत्थर की रेखा के समान होती है। एक बार यदि बन गई तो वो तुम्हें अनंत संसार में भटकाती रहेगी। और हमारा क्षमावाणी पर बनाना इसीलिए हमारा है कि भगवान हम तो पापी हैं, दुरात्मा है, जगरिया है, मायावी है, लेकिन हमें इन गलतियों से सुधारेगा कौन? तो भगवान की दिव्य देशना सुनते ही क्या होगा, हमारे जीवन में सुधार होगा। और जिससे गलती हो गई उसको आप हमेशा गलत मत मानो। इतनी सारी माताएं यहाँ बैठी, हम आपसे पूछें कि आपके घर में रोज भोजन होता कि रोज आपके घर में बर्तन गंदे होते कि नहीं? तो क्या करते हो? गंदे बर्तन होगा, गंदे बर्तन को आप बाहर डस्टबिन में नहीं फेंकते, फेंकते हो? यदि गंदे बर्तन को डस्टबिन में फेंकते जाओगे तो आपके सारे घर के बर्तन खाली हो जाएंगे। क्या करते? समझदार होती है, उन्हीं गंदे बर्तनों को बेकार से धोके साफ कर लेती है और उन्हीं बर्तन में भोजन करती है। तो क्षमावाणी पर हमें यही सिखाया है कि जो चीज गलती करता है वही सुधार करके ये भगवान बन जाता है। भगवान ने भी इससे गलती की थी नहीं? महावीर स्वामी का जी जब श्री परिवार में था तो हेरा का मांस चीज खा रहा था। अब आप कैसा पापी चीज है, मांसाहारी है, हिंसा करने में लगा है, क्या भगवान बनेगा? लेकिन कहती है कि जो पाप करता है वही पाप को धोकर एक दिन क्या करता है, भगवान बन जाता है। बस हमें अपनी गलती का बोध हो जाना चाहिए, हमें ये बोध हो जाना चाहिए हम कर्मों से बने हुए हैं। बैल जो होता है उसकी गले में रस्सी होती है, जब वो जान लेगा कि मैं रस्सी से बना हुआ हूँ तब तो छूटने का प्रयास करेगा। वो मानेगा कि मैं रस्सी से बना तो छूटने का प्रयास कभी भी नहीं करेगा। ऐसे ही आपको समझना है कि हम अष्टकर्मों से बंधे हुए हैं और मुक्त होना है, तो इन अष्टकर्मों की रस्सी को तोड़ के फेंकना होगा, तभी हमें से प्राप्ति होगी। तो आज सबसे बस इतना ही हमें कहना है कि क्षमावाणी पर तुम्हारा कभी सार्थक होगा। नेत्र से क्षमा मांगने मत जाना, शत्रु से आकर के क्षमा मांग लेना, किसी में तुम्हारे क्षमा